हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज शर्मा, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव पर एक बार फिर से आपको पढ़ाने आया हूं दोस्तों, ज्योमेट्री। अभी कुछ लाइट जाने की वजह से क्लास हमारी 10 मिनट लेट हुई है, तो फटाफट से सब लोग एक बार कनेक्ट हो जाइए, सब लोग फटाफट से जुड़ जाइए। और एक बार वीडियो को आप लाइक करना चाहो तो लाइक भी कर सकते हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना चाहो तो शेयर भी कर सकते हो। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे। आज हम बात करेंगे एक तो एक्स सेंटर के बारे में। आज हम एक तो बात करेंगे एक्स सेंटर के बारे में, जिसको हम कहते हैं बही केंद्र। एक हम बात करेंगे एक्स सेंटर के बारे में, जिसको हम कहते हैं बही केंद्र, कि बही केंद्र क्या होता है, क्या इसका फॉर्मूला बनता है, इसकी बात हम लोग करेंगे। एक हम बात करेंगे डिस्टेंस बिटवीन, दूरी निकालेंगे हम लोग। हम निकालेंगे यहां पर डिस्टेंस बिटवीन। हम बात करें डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सरकम सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड, और दूसरा पॉइंट कौन है यहाँ पर, सरकम सेंटर। दोनों चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि इन सेंटर अंतः केंद्र क्या होता है और सरकम सेंटर परि केंद्र क्या होता है, ये दोनों चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालना हम आज वाली क्लास में सीखेंगे। तो दो चीजों की बात करेंगे, एक तो है एक्स सेंटर और एक है डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सरकम सेंटर। ये चीज मेंसुरेशन में भी बड़ी काम आती है। कई लोग इसको है ना पहचान नहीं पाते, लेकिन आज हम सीखेंगे कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है और कैसे आप इसको पहचान सकते हो। तो मैं एक बार आगे चलने से पहले आप लोगों से कमेंट चाहूंगा कि आप इसको डिटेल में समझना चाहोगे, मतलब प्रूफ के साथ समझना चाहोगे, या मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिखवा दूं। एक बार मैं आप लोगों से कमेंट चाहूंगा, क्योंकि इसको पढ़ने से पहले आपको ना हीरोज फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। इसको पढ़ने से पहले आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना भी आना चाहिए, मतलब आपको हीरोज फॉर्मूला, जो आपने सुना होगा हीरोइंस फॉर्मूला जो हम पढ़ते हैं, वो भी आपको आना चाहिए। तो मैं आपसे एक बार ये जानना चाहूंगा कि आप लोग प्रूफ के साथ जानना चाहोगे या डायरेक्टली मैं रिजल्ट आपको लिखवा दूं। एक बार कमेंट करके फटाफट से बताइए कि आपको इन चीजों का प्रूफ चाहिए, मतलब डिटेल में चाहिए, या सीधा सीधा मैं रिजल्ट आपको लिखवा दूं। फटाफट से कमेंट करके बताइए, उस हिसाब से हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। कि डायरेक्ट बताऊं, डायरेक्ट में बताए या डिटेल में बताए, प्रूफ के साथ में। सही लग कह रहे सर, कई को डायरेक्ट बता दो, क्या कह रहे प्रूफ के साथ बता दो। तो चलो 5-10 मिनट आपको एक्स्ट्रा लगेगी, ध्यान से सुनिएगा। हर चीज का हम लोग प्रूफ निकालते हैं। सबसे पहली बात तो आपने ये देखा होगा, जैसे मान लो इन एक्स सेंटर पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों। जैसे मैं आपको बोलूं एक ट्राइंगल है, यहाँ पर हमने कहा ये एक ट्राइंगल इस तरीके से मैंने बना दिया, नाम दे देते हैं इसको, मैंने कहा ए, इसको मैंने बोला यहाँ पर बी, इसको हमने बोला यहाँ पर सी। ए के अपोजिट वाली जो साइड है इसको मैंने कहा स्मॉल ए, बी के अपोजिट वाली जो साइड है इसको मैंने कहा स्मॉल बी, और सी के अपोजिट वाली साइड जो है वो है स्मॉल सी। यदि आपको ट्राइंगल की तीनों साइड गिवन हो, यदि आप लोगों को ट्राइंगल की तीनों साइड गिवन हो, तो इसका एरिया निकालने का एक फॉर्मूला होता है एस, एक होता है एस माइनस ए इंटू बात करें हम लोग एस माइनस बी इंटू बात करें हम लोग एस माइनस सी, और इस पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट लगा दीजिए। इस पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट लगा दो, ये ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला आता है। इसको हम कहते हैं हेरोन्स फॉर्मूला। ये जो है, इसको जो मैंने लिखा, इसको हम कहते हैं दोस्तों हेरोन्स फॉर्मूला, या इसको हीरोज फॉर्मूला भी हम लोग कह देते हैं। तो इसको हम हेरोन्स फॉर्मूला कहते हैं। कब काम आता है ये ट्राइंगल का एरिया निकालने के काम में आता है। ये आपको आता भी होगा, लेकिन कई लोगों को ये नहीं पता कि फॉर्मूला बना कैसे, हमने रट रखा है इसको। तो हमें 5 मिनट लगेगी, हम ये भी जान लेते हैं कि फॉर्मूला आया कैसे। सबसे पहले बात करना, यदि ट्राइंगल की तीनों साइड ये आप समझोगे तो एक्स सेंटर के क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। और आप कई लोगों को ट्राइंगल का एरिया निकालना ही नहीं आता है, तो आपको कम से कम ट्राइंगल का एरिया निकालना तो आना चाहिए। आपको ध्यान रखना, जब भी ट्राइंगल की 3 साइड अपने को दे रखी है, एक साइड है ए, एक साइड है बी और एक साइड है सी, और आपसे इस ट्राइंगल का एरिया पूछा जाए, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला दोस्तों ये होता है। फॉर्मूला क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और क्या होता है एस माइनस सी होता है। ध्यान रखिए, ये जो स्मॉल एस है, ये स्मॉल एस क्या चीज है दोस्तों, सेमी पेरीमीटर है, अर्ध परिमाप है। यदि मैं ट्राइंगल की तीनों साइड को ऐड कर दूं, यदि मैं ए को ऐड कर दूं, प्लस में बी को ऐड कर दूं, प्लस में सी को ऐड कर दूं, तो हमने कहा ए प्लस बी प्लस सी ये पूरा परिमाप है। और यदि मैं इसको डिवाइड 2 से कर दूंगा तो ये आधा परिमाप है। तो ये एस की वैल्यू इस तरीके से हम लोग
निकालते हैं। अब जरा देखते हैं कि फॉर्मूला आया कहां से। उसके बाद हम सीधे एक्स सेंटर की बात करेंगे। 3 पॉइंट हम आज की क्लास में पढ़ेंगे और उसके ऊपर बेस क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, हेरोन्स फॉर्मूला जो बनता है वो बना कैसे होगा, तो आप लोग थोड़ा दिमाग लगाना। और अभी मैं समझा रहा हूं, इसके बाद क्या करना, आप एक क्लास खत्म होने के बाद में एक व्हाइट पेपर लेना और अपने आप से प्रूव करना। आपका ज्योमेट्री में और मेंसुरेशन में कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा। ध्यान रखिए, आप ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे हो, आप ज्योमेट्री और मेंसुरेशन दोनों पढ़ रहे हो, क्योंकि मेंसुरेशन आपका तब अच्छा होगा जब ज्योमेट्री आपकी अच्छी होगी। यदि आपने ज्योमेट्री को बहुत मजबूत कर लिया ना, तो आपका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा मेंसुरेशन के ऊपर, आपका मेंसुरेशन भी बड़ा शानदार होगा। कई लोग कह रहे हैं सर अर्थमेटिक वाली क्लास बंद क्यों कर दी, आप वेट करिए थोड़ा सा, हमने कुछ भी बंद नहीं करा। ये क्लास हम लोग कंटिन्यू चालू रख रखा है रेलवे वाले बच्चों के लिए। आगे 11 बजे हमने सीडीएस के लिए चालू कर दी, और थोड़ा 2-3 दिन का वेट करिए, अर्थमेटिक की क्लास भी आपकी लग जाएगी। डोंट वरी, आप परेशान मत होइए, लेकिन जो भी पढ़िए ना आप शिद्दत के साथ में पढ़िए, आप पूरी मेहनत के साथ में पढ़िए, ऊपर ऊपर से मत पढ़िए, आप पूरी डिटेल में पढ़िए। तो ध्यान से आप मेरी तरफ देखिएगा। मैंने कहा कि एक ट्राइंगल है यहाँ पर, सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूं, ध्यान से समझना दोस्तों चीजों को, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। हमने कहा ये एक ट्राइंगल है एबीसी, इसको हमने बोला ये है ए, इसको हमने बोला यहाँ पर ये है बी, इसको हमने बोला ये है सी। ए के अपोजिट वाली जो साइड है, ये वाली साइड, इसको हमने बोल दिया स्मॉल ए। ए के अपोजिट वाली साइड को मैंने कह दिया स्मॉल ए, बी के अपोजिट वाली साइड को मैंने कह दिया स्मॉल बी, सी के अपोजिट वाली साइड को मैंने कहा स्मॉल सी। जब हम एक्स सेंटर के क्वेश्चंस करेंगे तो ये चीज बहुत काम में आएगी, तो ध्यान से सुनिएगा। ए के अपोजिट वाली साइड को मैंने कहा स्मॉल ए, बी के अपोजिट वाली साइड को मैंने कहा स्मॉल बी, सी के अपोजिट वाली साइड को मैंने कहा स्मॉल सी। अब मैंने क्या करा, ये जो ए है इस ए से अपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, इस ए से हमने सामने वाली साइड पर एक लंब डाल दिया, एक परपेंडिकुलर डाल दिया। मतलब ये एंगल यदि 90 है तो ये एंगल भी क्या होगा दोस्तों, 90 होगा, और इस बिंदु को मैंने डी कह दिया। मान लेते हैं बी से लेकर डी का जो डिस्टेंस है, मान लेते हैं यहाँ पर बी से लेकर डी का जो डिस्टेंस है वो x के बराबर है, इसको मैंने x कह दिया। आप बताओ यदि ये x है और ये पूरी a है तो क्या ये a माइनस एक्स हो जाएगी क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर ये a माइनस एक्स हो जाएगी। आगे बात करें, इसको मैंने h कह दिया, ये जो हाइट है, ये जो परपेंडिकुलर आपने डाला है, इसको मैंने क्या कह दिया दोस्तों, h कह दिया। आप बताओ इस ट्राइंगल एबीसी का एरिया कितना होगा, तो मैं ये लिख रहा हूं इसको एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी और क्या हुआ यहाँ पर सी। आप मुझे बताइए इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 1/2, तो 1/2 हाफ इंटू बेस, बेस कितना है हमारे पास में a, तो बेस हमारे पास है a, इंटू आगे हाइट, हाइट कितनी है दोस्तों हमारे पास h, तो हमने कहा हाइट हमारे पास h है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर क्या कह दिया, 1 कह दिया। यदि h का वैल्यू मेरे को मालूम चल जाए तो आपको एरिया निकल जाएगा। तो चलो h की वैल्यू निकालते हैं हम लोग। मैंने कहा इसको मैंने कहा ट्राइंगल नंबर 1 और इसको मैंने कहा ट्राइंगल नंबर 2। आप बताओ ट्राइंगल नंबर 1 से बात करते हैं। ट्राइंगल नंबर 1 में यदि मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो आप मुझे बताइए क्या लगेगी, हम बोलेंगे h स्क्वायर, हम बोलेंगे h स्क्वायर प्लस क्या हुआ x स्क्वायर, तो हमने कहा x स्क्वायर बराबर क्या बनेगा दोस्तों c स्क्वायर, क्या यही बनेगा क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल यही बनेगा। आगे बात करें इस वाले में लगाइए, तो इस वाले में क्या बनेगा a माइनस एक्स का स्क्वायर, a माइनस एक्स की पावर 2। आगे बात करें प्लस, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं क्योंकि 1 तो हमने पहले कह रखी है, तो ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 हो गई। आगे मैंने क्या करा, ट्राइंगल नंबर 2 में लगाते हैं हम लोग, तो ट्राइंगल नंबर 2 में पाइथागोरस लगाइए, तो a माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस क्या करेंगे दोस्तों h स्क्वायर, और बराबर में क्या बनेगा, बराबर में आएगा b स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या हो गई यहाँ पर 3 हो गई। इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए, यदि इन दोनों को ध्यान से देखें, हमने दोनों ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा दी, यदि इन दोनों को ध्यान से देखें तो आप बताइए ध्यान से देखने के बाद आप क्या देख पाओगे, आप कहोगे कि सर यहाँ पर h स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, तो h स्क्वायर की वैल्यू आएगी c स्क्वायर माइनस क्या आएगा दोस्तों x स्क्वायर, क्या यही आएगा क्या, यहाँ से h स्क्वायर की वैल्यू यही बनेगी, यहाँ से h स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी b स्क्वायर माइनस क्या बनेगा a माइनस एक्स की पावर क्या बनेगी 2 बनेगी। दोबारा ध्यान से देखिए, एक बार मैंने पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज लगाई और एक बार मैंने पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे करी, तो दो इक्वेशन आपके सामने बन गई है। यहाँ से मैंने h स्क्वायर की वैल्यू पिक कर ली, h स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी c स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
यहां से भी मैंने एच स्क्वायर की वैल्यू पिक कर ली, बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चलो जरा सोल्व करते हैं, क्या बनेगा दोस्तों, सी स्क्वायर माइनस क्या बनेगा एक्स स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, बराबर बनेगा बी स्क्वायर माइनस, ये बताओ a माइनस बी का स्क्वायर होगा ए स्क्वायर, तो माइनस का ए स्क्वायर बन जाएगा, फिर बनेगा माइनस 2ax, तो ये प्लस का 2ax हो जाएगा, फिर बनेगा प्लस का एक्स स्क्वायर, तो माइनस का क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर बन जाएगा। जब आप सोल्व करोगे तो क्या यही बनेगा क्या, आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल यही बनेगा। आगे बात करें माइनस के एक्स स्क्वायर से, ये माइनस का एक्स स्क्वायर कट जाएगा, जब ये ए स्क्वायर इधर आएगा तो पॉजिटिव में आएगा, तो ये क्या बनेगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बात करें हम लोग, ये ऑलरेडी कौन है सी स्क्वायर, इधर से कौन आएगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन नीचे, नीचे क्या बनेगा दोस्तों 2a, और ये बराबर में क्या बन जाएगा x बन जाएगा। तो हमने x का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करी। अब आप मुझे बताइए यदि इस x की वैल्यू को उठा के मैं यहाँ पे रख दूंगा तो क्या h की वैल्यू मिल जाएगी क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल हमें h का वैल्यू मिल जाएगा। चलिए रख के देखते हैं हम लोग, इक्वेशन क्या है हमारी, ध्यान से देखिएगा, हमने बोला एच स्क्वायर बराबर कौन है, एच स्क्वायर बराबर कौन है सी स्क्वायर, तो हमने कहा सी स्क्वायर माइनस कौन है दोस्तों x की पावर 2 है। इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करते ही हीरोज फॉर्मूला आपके सामने आ जाएगा। चलो सोल्व करके देखते हैं हम लोग। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना, मैं इसको यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस कम है, ध्यान से समझिएगा। h की वैल्यू तो मैंने कहा एच स्क्वायर बराबर, तो हमने बोला एच स्क्वायर बराबर कौन है दोस्तों यहाँ पर सी स्क्वायर, तो हमने कहा सी स्क्वायर माइनस क्या x का वैल्यू मिल गया क्या, तो x का वैल्यू कितना हमारे पास ए स्क्वायर प्लस कौन है सी स्क्वायर माइनस कौन है बी स्क्वायर, और इस पूरे का क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर करेंगे, और नीचे कौन है यहाँ पर, नीचे है 2a, तो 2a का स्क्वायर कितना बनेगा 4a स्क्वायर, ये काम आपने कर लिया। चलो आगे इसको सोल्व करते हैं। जब आप आगे सोल्व करोगे तो एच स्क्वायर बराबर कितना आएगा, एलसीएम आएगा 4a स्क्वायर, तो बनेगा 4a स्क्वायर, वो बनेगा सी स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस क्या बनेगा सी स्क्वायर माइनस क्या बनेगा बी स्क्वायर, और इस पूरे की पावर कितनी है दोस्तों 2 है, और नीचे की तरफ कौन है यहाँ पर, नीचे बनेगा 4a स्क्वायर। बात आपको समझ में आ रही होगी। आगे बात करें, जब आगे इसको सोल्व करेंगे तो एच स्क्वायर बराबर ये किसका स्क्वायर है 2ac का स्क्वायर है, तो ये बन गया 2ac का स्क्वायर, आगे माइनस ये क्या है यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस कौन है सी स्क्वायर माइनस कौन है बी स्क्वायर, और इस पूरे की पावर कितनी है दोस्तों 2 है। आगे बात करो नीचे कौन है 4a का होल स्क्वायर। आगे जब मैं इसको सोल्व करूंगा चीजें आपको आनी चाहिए, आगे जब इसको सोल्व करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो क्या बनेगा एच स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या बनेगा 2ac, तो हम बोलेंगे 2ac a प्लस आगे बनेगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बनेगा ए स्क्वायर प्लस क्या बनेगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी कर दिया हमने। अब आएगा a माइनस बी, तो क्या बनेगा 2ac, तो a माइनस बी, तो ये वैल्यू क्या होगी माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस क्या बनेगा बी स्क्वायर। आपको सर ये क्या किया आपने, तो ध्यान रखिएगा हमने एलजेब्रा का एक फॉर्मूला यूज करा। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे कौन है 4a स्क्वायर, तो नीचे आपको दे रखा है 4a स्क्वायर, ये आपको दे रखा है। अगले स्टेप में ध्यान से देखिएगा एच स्क्वायर बराबर ये देखो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ac, ये क्या मिल गया दोस्तों, ये बन गया a प्लस सी का होल स्क्वायर, और आगे क्या बन गया माइनस बी स्क्वायर, तो एक चीज तो ये बन गई यहाँ पर। आगे बात करें इधर देखना ध्यान से, ये बी स्क्वायर तो पॉजिटिव है, तो बी स्क्वायर पॉजिटिव माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेंगे तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये बन जाएगा ए माइनस सी का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर, अपॉन नीचे क्या बनेगा, नीचे बनेगा 4a स्क्वायर, तो नीचे बन जाएगा 4a स्क्वायर। लास्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, वापस देखिएगा एच स्क्वायर बराबर वापस फॉर्मूला लगाओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी, तो ए प्लस सी और प्लस क्या बनेगा बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो बनेगा ए प्लस सी माइनस क्या बनेगा बी। आगे बात करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनेगा ए प्लस क्या बनेगा बी। आगे बात करें ए माइनस बी, अब बनेगा ए माइनस क्या बनेगा बी, तो ये काम आपने कर दिया। और नीचे क्या चल रहा है हमारे पास
नीचे चल रहा है 4a का क्या बना स्क्वायर, यही बनेगा यहाँ पर। आगे बात करते हैं हम लोग, आगे ध्यान से देखिएगा, ये जो है यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी है, इसको डिवाइड 2 कर दो, तो मैंने इसको लिख दिया a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई क्या कर दिया 2 कर दिया। आगे ये कौन है a प्लस सी माइनस बी, इसको भी मैंने डिवाइड 2 कर दिया। आगे बात करें ये कौन है यहाँ पर b प्लस a माइनस सी, इसको भी मैंने डिवाइड 2 कर दिया। ये कौन है यहाँ पर b माइनस a प्लस सी, इसको भी मैंने डिवाइड 2 कर दिया। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16 से डिवाइड करा तो 16 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और नीचे क्या बनेगा, नीचे बनेगा 4a का क्या बनेगा स्क्वायर। लास्ट स्टेप में ध्यान से देखिएगा, आगे सोल्व करेंगे तो ये क्या बना दोस्तों h स्क्वायर। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर h स्क्वायर बराबर, ये बताओ क्या ये सेमी पैरामीटर हो गया क्या, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो ये तो सेमी पैरामीटर हो गया s, तो ये तो s हो गया। इसको देखो यहाँ पर ये बन गया a प्लस सी माइनस बी बाई 2, तो क्या ये बन गया क्या, ये बन जाएगा s माइनस क्या बनेगा b अपॉन, यही बनेगा यहाँ पर। ध्यान से देखिएगा, इस चीज को ध्यान से देखना, a प्लस सी माइनस बी बाई 2, एक की बात कर लो आप, तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं तो ये वाली जो चीज है, ये वाली जो टर्म है, ये क्या बन जाएगी a प्लस बी बाई 2, एक तो ये है, तो ये तो हमारा सेमी पैरामीटर हो गया। तो हमने कहा h स्क्वायर बराबर, h स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, ये तो हो गया हमारा सेमी पैरामीटर। इसको ध्यान से देखिए, ये क्या चीज है यहाँ पर a प्लस सी माइनस बी, ये बन गया a प्लस सी माइनस बी अपॉन क्या बन गया यहाँ पर 2 बन गया। क्या मैं इसको s माइनस बी लिख सकता हूँ क्या मैं इसको s माइनस बी लिख सकता हूँ क्या, तो आप चेक करके देखो s का मान क्या होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन क्या होता है 2, और माइनस कौन है दोस्तों b है यहाँ पर, एलसीएम कितना आएगा 2, तो आप बताओ क्या बनेगा a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b, तो ये क्या बन गया a माइनस क्या बन गया b प्लस क्या बन गया c अपॉन क्या बन गया 2, तो यही तो चीज है यहाँ पर a प्लस सी माइनस बी अपॉन 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ s माइनस बी, तो ये क्या बन जाएगा s माइनस बी। आगे बताओ ये चीज क्या बनेगी, ये बनेगी s माइनस सी, तो इसको मैं लिख दूंगा s माइनस सी। आगे बताओ ये वाली चीज क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी s माइनस ए अपॉन नीचे, नीचे कौन है दोस्तों, नीचे है 4a स्क्वायर और ऊपर कौन है यहाँ पर 16, तो 4 से काटो 16 को, तो यहाँ तो बन जाएगा 4 और यहाँ क्या बन जाएगा a स्क्वायर। तो आप बताइए जब हम इसको सोल्व करेंगे तो h का वैल्यू कितना आएगा, h का वैल्यू आएगा 4 को रूट से बाहर निकालो 2 आ जाएगा, रूट में कौन आएगा s, तो बनेगा s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस क्या बनेगा c, और नीचे कौन आएगा दोस्तों, नीचे आ जाएगा हमारे पास में a का वैल्यू आपको मिल गया। ये बताइए स्टार्टिंग में जो ट्राइंगल का एरिया आपने निकाला था, एरिया क्या था हाफ इंटू a इंटू एच, तो h का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो ट्राइंगल का जो एरिया होगा, ट्राइंगल का जो एरिया बनेगा वो एरिया क्या बनेगा 1/2 इंटू क्या बनेगा a इंटू h का वैल्यू मिल गया आपको, h का वैल्यू कितना है 2। आगे बात करें s, ये कौन है यहाँ पर s माइनस ए, आगे s माइनस बी, आगे s माइनस सी, और अपॉन नीचे कौन है दोस्तों, नीचे आपको दे रखा है a और आगे a दे रखा है, तो a से तो गया a, 2 से गया 2, बताओ एरिया क्या आ गया, एरिया आ गया s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस क्या बन गया c। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल का एरिया निकालने का ये एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को हेरोन्स फॉर्मूला कहता है, और इसका प्रूफ जो है मैंने आपको करके बताया। एक बार आप अपने आप से करके देखना, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि चीजें कैसे बनी, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हेरोन्स फॉर्मूला प्रूव कैसे होता है। तो हमने ट्राइंगल का एरिया निकालने की कोशिश करी और कोशिश करते करते हम कहां तक आ गए, हम इस जगह तक आ गए। तो ध्यान रखिए ये जो फॉर्मूला होता है इसको हम हेरोन्स फॉर्मूला कहते हैं, ट्राइंगल का एरिया निकालने में ये काम आता है। अब ये जब आपको आएगा तब आप क्वेश्चन कर पाओगे। ध्यान रखिएगा यदि ट्राइंगल की तीनों साइड आपको दे रखी हो और आपसे एरिया पूछा जाए तो एरिया निकालना आपको आना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप ट्राई करके बताना। यदि मैं आपको ऐसे बोलता कि ये एक ट्राइंगल है, मैं वेट करूंगा आपके आंसर का। मैंने बोला ये एक ट्राइंगल है, यहाँ पर मैंने कहा ये साइड आपको दे रखी है 13 सेंटीमीटर, ये साइड आपको दे रखी है 13 सेंटीमीटर, या साइड आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर और ये साइड आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर। आप मुझे बताइए इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, फटाफट से बताओ कि आंसर क्या बनेगा। मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया, एक ट्राइंगल है ABC, इसको मैंने नाम दे दिया A,
इसको मैंने नाम दे दिया बी, इसको मैंने नाम दे दिया सी। एक ट्राइंगल हमारे पास में, एक साइड है 13, एक साइड है 14 और एक साइड है 15। मैंने आपसे ये पूछा कि ये जो ट्राइंगल होगा इसका एरिया कितना होगा। फटाफट से बताइए कि इसका एरिया कितना होगा। फटाफट से बताओ कि इस ट्राइंगल का क्षेत्रफल कितना होगा। मैं आंसर का वेट कर रहा हूं, फटाफट से बताइए। हमने बोला स्क्रीनशॉट के लिए भी मैं मिटाया नहीं है मैंने, मैं आपको वापस स्क्रीन दिखा दूंगा। एक बच्चे ने बोला कि 84 आया, आशीष सोलंकी जी कह रहे हैं 84। आगे ध्यान से देखिएगा, मैंने बोला एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल की तीनों साइड आपको दे रखी है। एक साइड है 13 सेंटीमीटर, एक साइड है 15 सेंटीमीटर और एक साइड है 14 सेंटीमीटर। जब भी ट्राइंगल की तीनों साइड आपको दे रखी हो तो आपको एरिया निकालना आना चाहिए दोस्तों। और एरिया जब आपका दिमाग काम ना करे, आपको लगे कि कौन सा फॉर्मूला काम लगाए, तो हेरोन्स फॉर्मूला जिंदाबाद, हेरोन्स फॉर्मूला आप लगा सकते हो। आप बताइए फॉर्मूला क्या था दोस्तों हमारा, ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर। हमने कहा हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एस, आगे बात करें एस माइनस ए, आगे बात करें एस माइनस बी, आगे बात करें एस माइनस सी। और हमने बताया फॉर्मूला बना कैसे, तो ये हेरोन्स फॉर्मूला बनता है। यहाँ पर एस क्या चीज है, सेमी पैरामीटर। तो बताओ सेमी पैरामीटर क्या होगा इसका, ध्यान से देखिएगा। एक साइड कितनी है 13 प्लस एक साइड कितनी है 14 प्लस एक साइड कितनी है 15 और इसको डिवाइड किससे कर देंगे, 2 से कर देंगे। अब बताओ जब सोल्व करेंगे हम लोग तो 13 और 14 27, 27 और 10 37 और 5 42 बटा 2 क्या 21 बनेगा क्या। तो आप बोलेंगे हाँ सर, सेमी पैरामीटर इसका 21 आ जाएगा। चलिए दोस्तों इसके अंदर वैल्यू रख दो एक बार। तो एस की जगह रखोगे 21, तो हमने कहा 21। इसको ए मान लो, इसको आप बी मान लो, इसको आप सी मान लो, किसी को भी ए बी सी मान सकते हो आप। तो मैंने एक को ए मान लिया, एक को बी मान लिया और एक को सी मान लिया। आप बताइए 21 में से 13 गया तो क्या 8 बनेगा क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर 8 बच जाएगा। आगे बात करें 21 में से 14 गया तो 7 बचेगा क्या, बिल्कुल 7 बचेगा। 21 में से 15 गया तो 6 बचेगा क्या, बिल्कुल 6 बचेगा। इसको जरा सोल्व कर लेते हैं, टुकड़े कर दो एक बार इसको मल्टीप्लाई करने से अच्छा। 21 के फैक्टर क्या बनेंगे 3 इंटू 7। आगे बात करें 8 का फैक्टर क्या बनेगा 4 इंटू 2। आगे बात करें 7 और ये बन जाएगा 2 इंटू कितना बनेगा दोस्तों 3 बन जाएगा। क्या कंप्लीट पेयरिंग हो रही है क्या, आप देखिए दोस्तों ये बनेगा 7 इंटू 7, तो 7 इंटू 7 49 होता है। आगे ये बनेगा 3 इंटू 3 कितना होता है 9 होता है। आगे ये बनेगा 4 इंटू 2 8 और 8 इंटू 2 16, तो ये 16 बन जाएगा। अब तो 49 को बाहर निकालो 7 आएगा, 9 को बाहर निकालो 3 आएगा और 16 को बाहर निकालो 4 आएगा। तो 7 या 21, 21 कितना बना 84। तो बोलेंगे अपना जो एरिया बनेगा वो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको हीरोन्स फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। यदि ये आपको नहीं आएगा तो एक्स सेंटर को हम समझ नहीं पाएंगे। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये फॉर्मूला बना कैसे, आप ध्यान रखिए, कई बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है कि ये फॉर्मूला बना कैसे। तो ये पहले पेज का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और घर पे जाके आप अपने आप से ट्राई करना। तो मैंने पहले हाइट पता करी, तो हाइट मैंने सबसे पहले मैंने एक्स पता करा, फिर मैंने हाइट पता करी और फॉर्मूले में वैल्यू रख दी, तो आपको हीरोज फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट पेज था, ये हमने बात करी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आगे जब मैंने इसको सोल्व किया तो ये हमारा सेकंड पेज था, ये हमारा सेकंड पेज है। तो सेकंड पेज में आपको ये हीरोज फॉर्मूला प्रूव होके आ गया हमारे पास कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और इस पूरे का क्या करेंगे दोस्तों रूट कर देंगे। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो ले सकते हो। फिर हम बात करें इसके बाद मैंने बात करी आपके कि एक क्वेश्चन का एक एग्जांपल हमने दिया। अब हम बात करते हैं हमारे काम की। सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्स सेंटर होता क्या है। तो अपनी कॉपी में आप हेडिंग लगाइए, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगाओ, बड़े काम की चीज है, बड़े काम की चीज है। हम बोलेंगे एक्स सेंटर क्या होता है और इसके ऊपर क्वेश्चन भी हम लोग अभी देखेंगे कि एक्स सेंटर क्या होता है। हिंदी में कहते हैं बहिर्केंद्र, हिंदी में इसको कहते हैं दोस्तों बहिर्केंद्र, इसको हम कहते हैं बहिर्केंद्र या इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग एक्स सेंटर। अब ये होता क्या है, इसको जानने से पहले आप याद करिए कि जब मैंने आपको एंगल बाइसेक्टर पढ़ाया था वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम आएगा। मैंने आपको ये पढ़ाया था, याद करिए, मैं दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं। एक लाइन तो है ये, इसको हमने बोला ओ, इसको हमने बोला ओ और इसको मैंने कह दिया ए, तो ये हुआ ओ ए। फिर मैंने एक और लाइन ले ली, ये लाइन क्या है यहाँ पर बी, तो मैंने कहा इसको ओ बी। हमने कहा यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, तो आप कहोगे हाँ सर
बिल्कुल एक एंगल यहाँ पर बन रहा है। मैंने एक लाइन और ले ली, मैंने एक लाइन और ली, ध्यान से देखिएगा। एक लाइन मैंने इस तरीके से ले ली, एक लाइन आपने कुछ इस तरीके से ले ली, इसको नाम देते हैं OC। मैंने कहा ये जो ब्लू कलर वाली लाइन है, मैंने कहा ये जो नीले रंग की रेखा है, ये जो ब्लू कलर वाली जो लाइन है, ये लाइन क्या कर रही है दोस्तों, इस कंप्लीट एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो आप मुझे बताओ ये थीटा है, तो क्या ये भी थीटा होगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर। तो इस लाइन को नाम क्या देंगे? एंगल बाइसेक्टर। इस लाइन को हम लोग नाम देंगे एंगल बाइसेक्टर, या हिंदी में बोलेंगे कोण समद्विभाजक। ध्यान रखिए, एक्स सेंटर आपको तभी समझ में आएगा जब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। और मैं इसको 2 बार तो बता चुका हूं और तीसरी बार मैं और बता रहा हूं, ताकि आप एक्स सेंटर को बहुत अच्छे वे में समझ पाओ। तो ध्यान रखिए दोस्तों, हमने कहा कि ये एक क्या है, यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर है यहाँ पर। फिर मैंने आपको याद हो तो मैंने बताया था कि एंगल बाइसेक्टर पे कहीं पर भी कोई बिंदु ले लो। मान लो एक बिंदु मैंने यहाँ पे ले लिया, एंगल बाइसेक्टर पे आप कहीं पर भी कोई बिंदु ले लीजिए। तो एक बिंदु मैंने यहाँ पे ले लिया और मैंने कहा था इस बिंदु से एंगल बनाने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डालो। मान लो बिंदु कौन सा है? O है। तो इस O से एंगल बनाने वाली साइड्स पे परपेंडिकुलर डालिए। तो एक परपेंडिकुलर मैंने ये डाल दिया, इसका नाम है OM, और एक परपेंडिकुलर मैंने इधर डाल दिया, इसका नाम है क्या यहाँ पर? ON। तो मैंने ये कहा था कि डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ हमेशा बराबर होती है। मैंने आपको ये प्रूव भी करके बताया था। मैंने कहा था एंगल बाइसेक्टर के ऊपर आप कहीं पर भी कोई बिंदु ले लीजिए, उस बिंदु से एंगल बनाने वाली साइड्स पे डाले गए लंब की लंबाई बराबर होती है। क्यों होती है मैंने आपको समझाया था। आप मुझे बताइए ये एंगल कितना है? 90। ये एंगल भी कितना है? 90। ये 90 और ये थीटा, ये है यहाँ पे 90 और ये थीटा। तो क्या ये 90 माइनस थीटा होगा क्या? आप बताओ, ये 90 और ये थीटा, तो क्या ये 90 माइनस थीटा होगा क्या? तो आप बताओ, एक तो ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, क्या दोनों सिमिलर हो गए क्या? आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो बोलेंगे ट्राइंगल ONO, हम बोलेंगे ट्राइंगल, इसको हम I नाम देते हैं, इसको हम I नाम देते हैं। तो हमने कहा ट्राइंगल ONI, तो हम बोलेंगे ट्राइंगल ONI सिमिलर होगा किसके? ट्राइंगल OMI, तो हम बोलेंगे ट्राइंगल OM और I के। क्यों सिमिलर होंगे? क्योंकि इसके तीनों एंगल और इसके तीनों एंगल बिल्कुल एक जैसे है, और जब भी किन्हीं दो ट्राइंगल्स के तीनों एंगल बराबर होता है तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है। और हमने आपको ये पढ़ाया कि जब भी कोई दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो करस्पोंडेंस साइड का रेशियो बराबर होगा। तो ON के करस्पोंडेंस कौन है? OM। आगे बात करें NI के करस्पोंडेंस कौन है? MI। आगे बात करें हम लोग OI के करस्पोंडेंस कौन है यहाँ पर? OI। तो बताओ क्या ये दोनों बराबर होंगे क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल बराबर होंगे। तो कौन है यहाँ पर? NI अपॉन नीचे कौन है? MI। और यहाँ पे OI अपॉन OI, यदि 10 है तो ये भी 10 है, और 10/10 कितना बनेगा? 1 बनेगा। तो बताओ यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि NI जो होगा वो बराबर क्या होगा दोस्तों? MI होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल बाइसेक्टर पे कहीं पर भी कोई बिंदु ले लो, उस बिंदु से एंगल बनाने वाली साइड्स पे डाले गए लंब की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। जितना NI होगा उतना ही क्या होगा दोस्तों? हमारा MI होगा। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम लोग एक्स सेंटर की बात करते हैं कि एक्स सेंटर होता क्या है। सब लोग अब ध्यान से समझना। मैंने क्या करा दोस्तों, हमने कहा एक ट्राइंगल है यहाँ पर, हमने बोला ये एक ट्राइंगल है यहाँ पर। बहुत ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करना। हमने कहा ये एक ट्राइंगल है, इसको हमने बोला A, इसको हमने बोला B, इसको हमने बोला C। या तो इन दोनों साइड को नीचे बढ़ा दो, या इन दोनों साइड को इधर बढ़ा दो, या इन दोनों साइड को इधर बढ़ा दो। मतलब किन्हीं भी दो साइड को आप एक्सटेंड कर दीजिए, ट्राइंगल की किन्हीं भी दो साइड को आप आगे बढ़ा दीजिए। तो मैंने क्या करा दोस्तों, इस वाली साइड को थोड़ा आगे बढ़ा दिया। मैंने क्या करा, ये जो BC है इसको मैंने थोड़ा आगे इस तरीके से बढ़ा दिया, और ये जो है यहाँ पर इसको भी मैंने थोड़ा आगे इस तरीके से बढ़ा दिया। ये काम आपने कर दिया। अब आप देखना यहाँ पे एक एंगल बनेगा ये वाला, ये अंदर नहीं बन रहा, ये ट्राइंगल के बाहर बन रहा है, इसलिए एक्सटीरियर एंगल होगा। हमने कहा ये जो एंगल बन रहा है इधर, ये वाला जो एंगल, ये भी अंदर नहीं बन रहा, ये बाहर बन रहा है, तो ये भी क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल होगा। अब मैंने क्या करा दोस्तों, मैंने कहा ये जो एंगल बन रहा है ना C पर बाहर की ओर, इसका मैंने बाइसेक्टर ले लिया। इसका मैंने क्या ले लिया? बाइसेक्टर ले लिया। तो ये इस एंगल का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मींस क्या होगा कि यदि एंगल मान लो थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। तो मैंने बाइसेक्टर ले लिया। फिर मैंने क्या करा, इस वाले एंगल का भी बाइसेक्टर ले लिया। एंगल A का बाइसेक्टर मैंने ले लिया, इस तरीके से ले लिया। तो ये एंगल A का बाइसेक्टर ले लिया, तो ये बाइसेक्टर हो गया इस तरीके से। तो मैंने दोनों एंगल्स का क्या ले लिया? बाइसेक्टर ले लिया। मान लो दोनों के दोनों बाइसेक्टर O पे काट रहे हैं,
दोनों के दोनों बाइसेक्टर क्या काट रहे हैं, ओ पर काट रहे हैं। अब एक चीज याद करना दोस्तों, मैंने आपको क्या कहा था, आप इस ब्लू कलर वाली लाइन को मत देखिए, आप इस सिर्फ रेड कलर वाली लाइन को देखिए। क्या ये एंगल बाइसेक्टर है क्या? आप दोबारा समझना ध्यान से, एक एंगल तो बन रहा है ए, ध्यान से देखना इस चीज को, एक एंगल तो बन रहा है दोस्तों ए, तो ये जो एंगल बन रहा है ये बाहर की ओर बन रहा है, ये एंगल जो बन रहा है ये भी बाहर की ओर बन रहा है। तो मैंने इस वाले एंगल का बाइसेक्टर ले लिया एक तो एक तो मैंने एंगल सी का बाइसेक्टर ले लिया, और एक मैंने यहाँ पर एंगल ए का बाइसेक्टर ले लिया। ध्यान रखना ये जो लाइन है यहाँ पर ये क्या चीज है, एंगल बाइसेक्टर है, ये भी क्या चीज है यहाँ पर, एंगल बाइसेक्टर है। तो दो एंगल बाइसेक्टर मैंने ले लिया है, एक तो मैंने ये एंगल बाइसेक्टर ले लिया रेड लाइन में, और एक मैंने ले लिया यहाँ पर ब्लू लाइन में ले लिया। यदि ये एंगल मान लो थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये एंगल यदि फाई है तो ये भी फाई होगा, तो एंगल बाइसेक्टर हो गया। क्या दोनों एंगल बाइसेक्टर किसी बिंदु पर काट रहे हैं क्या? तो आप बोलेंगे हाँ से बिल्कुल काट रहे हैं। तो ये जो बिंदु है, ये बिंदु कौन सा बिंदु मान लेते हैं हम लोग, ओ बिंदु मान लेते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने आपको अभी भी क्या पढ़ाया था कि एंगल बाइसेक्टर पे कहीं पर भी कोई बिंदु ले लो, तो ये एंगल बाइसेक्टर है, और इस एंगल बाइसेक्टर पे कहीं पर भी कोई बिंदु ले लो, मान लो एक बिंदु मैंने यहां ले लिया, तो इस बिंदु से एंगल बनाने वाली साइड्स पे डाले गए लंब की लंबाई बराबर होगी। तो एक लंब तो मैंने यहां डाल दिया, इस पर एंगल बनाने वाली साइड्स पे डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी दोस्तों, बराबर होगी। तो ये जो ओ है ना, यहाँ से एक लंब मैंने यहां डाल दिया, इस तरीके से डाल दिया, तो एक लंब मैंने यहां डाल दिया, मान लो ये क्या नाम है, एम नाम है, तो और एक लंब इस पे डाल दिया मैंने, तो एक लंब मैंने यहां डाल दिया, एक लंब हमने कुछ इस तरीके से डाल दिया, तो एक लंब मैंने यहां डाल दिया, तो मान लो इसका नाम क्या है, ओ एन। तो आप मुझे बताओ क्या ओ एम और ओ एन दोनों बराबर होंगे क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल बराबर होंगे, आपने तो बताया था कि एंगल बाई सेक्टर पे आप कहीं पर भी कोई बिंदु ले लो, उस बिंदु से एंगल बनाने वाली साइड्स पे डाले गए लंब की लंबाई क्या होती है दोस्तों, बराबर होती है। तो क्या मैं ऐसा कह दूं कि यदि ये दूरी आर बी है तो ये दूरी भी क्या होगी, आर बी होगी, तो मैंने इसको कहा आर बी कर दिया। मैंने बोला यदि ये आर बी है तो ये भी क्या होगी, यहां पर आर बी होगी। आगे बात करें अब इस वाले बाइसेक्टर को देखना, अब हम इस वाले बाइसेक्टर की बात करते हैं, ये भी तो एंगल बाइसेक्टर है। हमने कहा था एंगल बाइसेक्टर पे कहीं पर भी कोई बिंदु ले लो, उस बिंदु से एंगल बनाने वाली साइड्स पे डाले गए लंब की लंबाई बराबर होगी। तो यहां तो लंब हमने डाल रखा है, एक लंब मैंने यहां भी डाल दिया इस तरीके से, तो हमने कहा ये लंब हमने डाला, मान लो इसका नाम क्या है यहाँ पर पी, तो बोलेंगे ओ एन ओ पी के क्या होगा, बराबर होगा, तो ये दोनों साइड भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो आप मुझे बताइए दोस्तों क्या ये भी आर बी होगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर ये भी आर बी हो जाएगा। अब मैंने क्या करा, इसको तो मान लिया सेंटर, और इन तीनों को मैंने मान लिया रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस और ये रेडियस, और मैंने एक सर्कल बनाया। तो क्या वो सर्कल ऐसे ही बनेगा क्या? देखो ध्यान से, क्या वो सर्कल इस तरीके से ही बनेगा क्या? पूरा नहीं बना रहा मैं, वो सर्कल कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये जो सर्कल बना ये अंदर बना कि बाहर बना? तो आप बोलोगे यार ये सर्कल तो सर ट्रायंगल के बाहर बन रहा है यहाँ पर। तो आप बताओ एक सर्कल यहाँ पे बन गया, एक सर्कल कुछ इस तरीके से यहाँ पर बन गया, तो हमने कहा एक सर्कल आपने बना दिया। तो ये जो सर्कल है इसको एक्स सर्कल कहते हैं, ये जो सर्कल है इसको हम एक्स सर्कल बोलेंगे, और इस सर्कल का सेंटर जो ओ है उसको हम एक्स सेंटर बोलेंगे। अब क्वेश्चन ये नहीं बनता कि एक्स सेंटर क्या होता है, क्वेश्चन क्या बनेगा जरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या करा दोस्तों, ये जो बी से लेकर ओ तक इसको मैंने, ये जो बी है ना बी, इस बी के अपोजिट वाली साइड को, इस बी के अपोजिट वाली साइड को मैं कह रहा हूं स्मॉल बी, इसको मैंने कहा स्मॉल बी। ए के सामने वाली साइड को मैंने कहा स्मॉल ए, और सी के सामने वाली साइड को मैंने क्या कह दिया, स्मॉल सी कह दिया। ये काम आपने कर लिया। आगे मैंने क्या करा, ध्यान से सुनना, मैंने इस बी को ओ से मिला दिया, मैंने इस बी को किससे मिला दिया, यहां पर ओ से मिला दिया, तो बी को आपने ओ से मिला दिया। यदि मैं आपसे ऐसे बोलूं, यदि मैं आपसे इस तरीके से बोलूं कि बताओ ये जो ट्रायंगल बनेगा ना, ये वाला ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल बनेगा क्या इसका एरिया आप निकाल सकते हो क्या? ध्यान से सुनना मेरे बात को। हमने कहा ये पूरा ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, इस पूरे के पूरे ट्रायंगल को ले रहा हूं मैं, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? तो आप बोलोगे सर ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? और इसी तरह मैं नीचे वाली बात करूं, नीचे मैंने एक और ट्रायंगल ले लिया ये वाला, इसकी मैं बात करूं एक, ये नीचे वाले ट्रायंगल की, इस पूरे के पूरे ट्रायंगल की मैं बात करूंगा। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इस वाले ट्रायंगल की मैं बात करता हूं, तो आप मुझे बताना ये जो ट्रायंगल होगा ओ बी और सी, इसका एरिया, मैंने बोला ट्रायंगल ओबीसी का एरिया, यहां लिख रहा हूं मैं, यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी और क्या लिखा मैंने, सी। ध्यान रखना ओ बी और सी इस ट्रायंगल का एरिया, ऊपर लिखा मैंने ओ ए बी, प्लस मैंने क्या लिखा यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए और क्या लिखा मैंने बी लिख दिया। ध्यान से समझिएगा, ओ बी और कौन है सी, ओ बी सी, और एक कौन है ओ
ए और कौन है बी, तो ओ ए बी, तो इन दोनों का एरिया मतलब कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ गया। और यदि मैं इसमें से माइनस क्या कर दूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए और सी, इसको मैं माइनस कर दूं ओ ए सी को। तो आप बताओ ऐसा करने से मैंने क्या करा, ओ बी और सी इस पूरे का एरिया, फिर मैंने करा ओ ए बी इस पूरे का एरिया, इसमें से ओ ए सी इसका एरिया हटा दो। बताओ ऐसा करने से क्या ट्राइंगल एबीसी का एरिया मिल जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर, आपको जो एरिया मिलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका मिल जाएगा, एबीसी का एरिया मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग, ध्यान से देखना। सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल का एरिया, ओबीसी का एरिया, फिर मैंने करा ओ ए सी इसका एरिया, तो आगे बात करें इसमें से ओ ए सी का एरिया घटा दो। तो आप बताओ इस पूरे के पूरे एरिया में से यदि ये एरिया हटा दिया जाए तो क्या ट्राइंगल एबीसी का एरिया आ जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर, बिल्कुल ट्राइंगल एबीसी का एरिया आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग, ध्यान से देखना दोस्तों। इसका जो एरिया बनेगा वो क्या बनेगा, ध्यान रखना, ए ओ बी सी, ओ बी और सी, ये जो ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? तो ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2, तो 1/2 इंटू बेस कितना है इसका ए, तो बेस इसका ए है। हाइट कितनी है, हाइट ट्राइंगल के बाहर भी हो सकती है, ये 90 डिग्री पर है देखो ये, तो हाइट कितनी हो गई इसकी, आर बी हो गई, तो हम बोलेंगे आर बी प्लस, आगे बात करें, ध्यान रखना यदि कोई ट्राइंगल ऐसा बन रहा है, यदि कोई ट्राइंगल इस तरीके से बन रहा है, तो ये तो ट्राइंगल का बेस होगा, तो ये तो बेस है मान लो x, या मैं कहूँ कि ये तो बेस है कितना a, और हाइट जो है ट्राइंगल के बाहर भी हो सकती है। तो यहां से मैंने परपेंडिकुलर डाला इस तरीके से, ये मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया इस तरीके से, तो ये जो होगी ना ये ट्राइंगल की हाइट होगी, तो ये हाइट होगी, तो बेस तो कितना है a और हाइट कितनी है आर बी, तो हमने इसका एरिया यहाँ पे निकाल लिया। उसी तरीके से ऊपर वाले ट्राइंगल की बात करें, इसका एरिया क्या होगा 1/2, तो 1/2 इंटू बेस कितना है दोस्तों c, तो बेस है यहाँ पर c, और इस ट्राइंगल की हाइट कितनी है आर बी, तो हमने कहा आर बी, ये काम भी आपने करा माइनस। ये बताओ इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, इसका बेस कितना है b, तो हम बोलेंगे 1/2 इंटू कौन है यहाँ पर b। आप बताइए हाइट कितनी है इसकी आर बी, भाई हमने परपेंडिकुलर डाला है ना ये, तो ये कितना हमारे पास आर बी बराबर, ऐसा करने से आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी मिल जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आपको मिल जाएगा। चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखो इन तीनों में से कॉमन क्या आ रहा है, आर बी कॉमन आ रहा है, तो मैंने आर बी कॉमन ले लिया, तो मैंने लिया आर बी कॉमन। जब आर बी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बनेगा a/2, तो बनेगा a/2 प्लस आगे यहाँ पे क्या बनेगा c/2, ये बन जाएगा c/2, आगे माइनस क्या बनेगा b/2, तो बनेगा b/2, और आप बताओ बराबर में क्या बचेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, इसको मैं डेल्टा लिख देता हूं। ये काम आपने कर दिया। जब आप सोल्व करेंगे इसको तो ये क्या बन जाएगा आर बी, और ये क्या बनेगा a/2 प्लस क्या बनेगा b/2 प्लस बनेगा c/2, प्लस बनेगा c/2, और प्लस मैंने b/2 ऐड कर दिया। यदि आपने b/2 ऐड करा है तो b/2 आपको माइनस भी करना होगा, और एक b/2 पहले से यहाँ पे माइनस हो रखा है, ये काम आपने कर दिया। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये बनेगा आर बी, आगे बताओ a प्लस बी प्लस c/2 के सेमी पैरामीटर हो गया क्या, माइनस b/2 और b/2 क्या b बन गया क्या, और बताओ बराबर में क्या हो गया एरिया। तो यहां से आर बी बराबर कितना बनेगा, तो आर बी बराबर बनेगा डेल अपॉन क्या बनेगा s माइनस बी। एग्जाम में सिर्फ आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि आर बी की इस सर्कल की रेडियस निकालने के लिए क्या करोगे, इस ट्राइंगल का एरिया निकालोगे, और एरिया को क्या करेंगे s माइनस बी से डिवाइड कर देना। ऐसा करते ही आपको इस सर्कल की क्या मिल जाएगी दोस्तों, रेडियस मिल जाएगी। और आजकल इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, खासकर मेंसुरेशन में ये आपको हेल्प करेगा। एक बार आप इसको, मैं मिटा नहीं रहा, मैं वापस इस पे आ रहा हूं, उससे पहले मेरी बात को सुनना, शायद कम समझ में आया होगा, तो ध्यान से सुनना। यहाँ पर मैंने बोला ये एक ट्राइंगल है इस तरीके से, मैंने बोला ये ट्राइंगल है ए, इसको मैंने बोला दोस्तों बी, इसको मैंने बोला दोस्तों सी। ए के सामने वाली साइड को मैंने कहा स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड को मैंने कहा स्मॉल बी, सी के सामने वाली साइड को मैंने कहा स्मॉल सी। इस वाली साइड को मैंने आगे बढ़ा दिया, इस साइड को मैंने आगे बढ़ा दिया, इस साइड को मैंने आगे बढ़ा दिया, इस वाली साइड को मैंने आगे बढ़ा दिया, इस वाली साइड को मैंने आगे बढ़ा दिया, इस वाली साइड को भी मैंने आगे बढ़ा दिया, और इस वाली साइड को भी मैंने आगे बढ़ा दिया। तो ध्यान रखिएगा, या तो सर्कल बनेगा यहाँ पर, तो एक सर्कल मैं इस तरीके से बना देता हूँ, या तो सर्कल बनेगा कुछ इस तरीके से, तो एक सर्कल मैंने यहाँ पे बना दिया कुछ इस तरीके से। ध्यान रखिएगा डायग्राम थोड़ा सुंदर नहीं बना, लेकिन मान लेना ये इस तरीके से मैंने एक सर्कल बना दिया। तो ये सर्कल इधर की तरफ बन रहा है, बी की तरफ बन रहा है,
ये सर्कल यहाँ पर बी की तरफ बन रहा है, तो एक सर्कल मैंने यहाँ बना दिया, इस तरीके से बना दिया। आगे बात करें, या सर्कल यहाँ पे बन सकता है, तो सर्कल मैं यहाँ बना देता हूँ। अब की बार मैंने सर्कल कुछ इस तरीके से यहाँ बना दिया मैंने, और ये सर्कल इस तरीके से यहाँ बन गया। अपनी पूरी मेहनत थोड़ी सी खराब हो गई, ध्यान रखिएगा, दोबारा देखना। हमने बोला अब की बार हम बात करें तो ये ट्राइंगल जो है, वापस से पढ़ाया मैंने, थोड़ा छोटा बना देते हैं हम लोग। ये ट्राइंगल बनाया ए बी सी, इसको हमने बोला ए, इसको हमने बोला बी, इसको हमने बोला यहाँ पर सी। इस वाली साइड को मैंने थोड़ा आगे बढ़ा दिया, इस वाली साइड को मैंने आगे बढ़ा दिया, इस वाली साइड को भी मैंने थोड़ा आगे इस तरीके से बढ़ा दिया, आगे इस तरीके से बढ़ा दिया, इसको भी मैंने आगे इस तरीके से बढ़ा दिया, आगे इस वाली साइड को भी मैंने आगे बढ़ा दिया, और इस वाली साइड को भी मैंने आगे बढ़ा दिया। ध्यान रखना, ए के अपोजिट में कौन है, स्मॉल ए। आगे बात करें बी के अपोजिट में कौन है, स्मॉल बी। आगे बात करें सी के अपोजिट में कौन है दोस्तों, स्मॉल सी। ये बात हमने करी, तो हमने कहा इस ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, और सी के सामने स्मॉल सी। या तो सर्कल बनेगा यहाँ पर, या तो सर्कल बनेगा कुछ इस जगह पर, तो या तो सर्कल बनेगा इस जगह पर, एक सर्कल मैंने यहाँ पे बना दिया। आगे बात करें, या सर्कल बनेगा इस जगह पर, तो एक सर्कल मैंने इस जगह पे बना दिया, तो ये सर्कल आपने इस तरीके से बना दिया 2। आगे बात करें, या सर्कल बनेगा इस जगह पर, या जो सर्कल बन जाएगा वो बन जाएगा इस जगह पर, तो एक सर्कल मैंने यहाँ पर इस तरीके से बना दिया। तो ध्यान रखिएगा, ये जो सर्कल बन रहा है तो बी की तरफ बन रहा है, ये सर्कल जो है ए की तरफ बन रहा है, और ये सर्कल सी की तरफ बन रहा है। यदि आपको इस वाले सर्कल की रेडियस निकालनी है, मैंने कहा यदि हमको इस वाले सर्कल की रेडियस निकालनी है आर बी, तो आप क्या करेंगे, ये जो ट्राइंगल है ना ए बी सी, ये जो ट्राइंगल हमारे पास ओरिजिनल ट्राइंगल है ए बी सी, पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकालना ए बी सी का, और नीचे क्या करना, साइड बी है तो सेमी पैरामीटर में से बी को सबट्रैक्ट कर देना, तो इसका रेडियस आपको मिल जाएगा। यदि मैं इसकी बात करूं कि इसकी रेडियस निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, ये ए की तरफ, इसको हम बोलेंगे आर ए। तो आर ए कैसे निकालेंगे दोस्तों, पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकालना, और नीचे ए की तरफ बन रहा है तो हम नीचे लिख देंगे एस माइनस कितना बनेगा ए। ये काम भी आप लोग कर देंगे। यदि मैं इसकी बात करूं तो मैंने बोला कि इसका कैसे निकालेंगे हम लोग, ये बोलेंगे आर सी। तो आर सी कैसे निकालेंगे, हम बोलेंगे ऊपर तो आएगा एरिया, नीचे बनेगा सेमी पैरामीटर माइनस क्या बनेगा सी। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में सीधा सीधा बन जाता है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि किसी भी ट्राइंगल के, ये एक्स सर्कल बोलते हैं इसको, इसका जो सेंटर होगा उसको एक्स सेंटर बोलेंगे। यदि सर्कल इधर बन रहा है तो आप रेडियस इस फॉर्मूले से निकालोगे, हम बोलेंगे यदि बी की तरफ बन रहा है तो रेडियस आप ऐसे निकालोगे, यदि आप इधर बन रहा है तो रेडियस आप इस तरीके से निकालोगे, रेडियस आप कुछ इस तरीके से निकालोगे, और यदि इधर बन रहा है तो रेडियस आप कुछ इस तरीके से निकालोगे। तो तीनों का एक स्क्रीनशॉट ले लो, और एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप ट्राई करके बताइएगा कि आंसर उसका क्या बनेगा। फटाफट से इसको नोट करिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखना। अब आगे क्वेश्चन आपके सामने, हमने बोला एक ट्राइंगल है यहाँ पर, हमने बोला ये एक ट्राइंगल इस तरीके से, हमने बोला ये ट्राइंगल है यहाँ पर, इसको हमने बोल दिया 13, इसको बोल दिया मैंने 13, इसको बोल दिया मैंने 14, और इसको मैंने क्या कह दिया यहाँ पर 15। इस तरीके से मैंने बात करी। मैंने क्या करा, ये ट्राइंगल है ए बी सी, ए ये कौन है यहाँ पर बी, और ये कौन है यहाँ पर सी। इस वाली साइड को आगे बढ़ा दो, इस वाली साइड को आगे बढ़ा दीजिए। आगे बात करें, इस वाली साइड को भी आगे बढ़ा दीजिए। इस साइड को मैंने आगे बढ़ा दिया। आगे मैंने क्या करा, यहाँ पे एक सर्कल बना दिया, यहाँ पे हमने एक सर्कल कुछ इस तरीके से बना दिया। तो एक सर्कल आपने ऐसे बना दिया, इस तरीके से बात करी। मैंने आपसे पूछा जो रेड वाला सर्कल है इसकी रेडियस कितनी होगी, मैंने आपसे पूछा कि ये जो रेड वाला सर्कल है इसकी रेडियस कितनी होगी, इसकी त्रिज्या आपसे पूछी है मैंने। तो आप बताओ इसका जो रेडियस है, और रेडियस आपको फाइंड करना है कि इसका रेडियस कितना होगा। मैं वेट कर रहा हूं, फटाफट से आंसर बताइए कि आंसर क्या बनेगा। फटाफट से आंसर बताइए इसका कि इसका आंसर क्या बनेगा। मैंने क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने आपको बोला कि एक ट्राइंगल है ए बी और क्या है सी, मैंने कहा एक ट्राइंगल है ए बी और क्या है सी, और मैंने कहा कि इस दोनों साइड को आगे बढ़ा दिया, और यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है। आपको इस सर्कल का रेडियस बताना है कि सर्कल की रेडियस कितनी होगी, और बहुत सारे आंसर आने भी लगे। सबसे पहले ध्यान रखना,
हमने कहा इसका रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हमने कहा इसका ये बी के सामने है ना, इसको आर बी कह दो, तो इसकी रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे पहले, तो एरिया अपॉन नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों, एस माइनस क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ये बताओ अभी भी हमने इसका एरिया निकाला था, ध्यान करो आप, अभी भी हमने इस ट्राइंगल का एरिया निकाला था हीरोन्स फॉर्मूले से, तो आप बताओ इसका एरिया कितना आया था, तो हमने कहा था इसका जो एरिया, रेडियस निकालेंगे हम लोग, तो एरिया कितना आया था, 84 आया था। इसका जो एरिया है वो एरिया कितना आया था, 84 आया था। और नीचे कौन है, एस माइनस बी, एस कितना होगा, 15 और 13 कितना बना, 28 और 14 42 का आधा 21 हो गया, तो सेमी पैरामीटर कितना हुआ, 21 हो गया, माइनस ये वाली साइड कितनी है 14, तो ये 14 हो गया। आप बताओ 84 डिवाइड बाई क्या हुआ 7, क्या आंसर हमारा 12 आ जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर, अपना जो आंसर बनेगा वो आंसर क्या बनेगा दोस्तों, 12 बन जाएगा। अब ये मेंसुरेशन में क्वेश्चन आ जाता है, अब जिस बच्चे को पता ही नहीं है वो कैसे क्वेश्चन करेगा, भाई जिस बच्चे को रिजल्ट नहीं पता है ना वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। तो आपको रिजल्ट पता होना चाहिए, या तो सर्कल बनेगा इधर, या सर्कल बनेगा नीचे, या सर्कल बनेगा इधर। यदि इधर बनेगा तो 14 काम में आएगा, इधर बनेगा तो 15 काम आएगा, और इधर बनेगा तो 13 काम आएगा। रिजल्ट क्या होता है हमारा, आर बी बराबर डेल अपॉन क्या होता है, एस माइनस बी होता है। एक बार कमेंट करके बताइए कि क्या यहां तक की बात आपको समझ में आ गई क्या, फटाफट से कमेंट करिए। फिर मैं क्वेश्चन आपको और दे रहा हूं, फटाफट से कमेंट करके बताइए कि क्या यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई क्या, फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए कि आपको ये चीज समझ में आ गई क्या। आपका इस स्क्रीनशॉट आप नहीं ले पाए क्योंकि कुछ गलत बटन दबने की वजह से वो साफ हो गया, बाकी एक बार आप रिवाइंड करके देखोगे ना तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। चलो आगे बात करते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया कि मान लेते हैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है इस तरीके से, ये एक ट्राइंगल है कुछ इस तरीके से, मैंने कहा ये एक ट्राइंगल आपने इस तरीके से दे दिया, हमने कहा ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये हुआ ए, ये क्या हुआ यहाँ पर बी, और ये क्या हुआ यहाँ पर सी। इसकी ये साइड ए है और ये साइड भी कितनी है दोस्तों, ए है, और ये साइड भी कितनी है यहाँ पर ए है, ये आपको दे दिया। मैंने आपसे पूछा ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसकी जो इन रेडियस होगी, इसकी जो इन रेडियस होगी अंतः त्रिज्या, मैंने बोला इसकी जो सरकम रेडियस होगी, इसकी जो सरकम रेडियस होगी परित्रिज्या, और मैंने इसकी बोली जो एक्स रेडियस होगी, एक्स रेडियस मतलब बही त्रिज्या, हम बोलेंगे बही त्रिज्या। तो आप बताओ इन तीनों का रेशियो कितना होगा। ध्यान रखना इन रेडियस का मतलब है अंतः त्रिज्या, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कैट के अंदर, अंतः त्रिज्या एक समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या। आगे बात करें समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या, समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या। आगे बात करें एक्स रेडियस, इसको हम बोलेंगे यहाँ पर बहित्रिज्या, बहिर्त्रिज्या जो बाहर की ओर सर्कल बनेगा उसकी बात करें। ध्यान रखिएगा इन तीनों की रेडियस का रेशियो आपसे पूछा हुआ है, और ट्राइंगल कैसा है यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल है। मैं आपको ऑप्शन भी इसके दे रहा हूं, आप ऑप्शन लिखिए और अपना आंसर बताइए कि आंसर इसका क्या बनेगा। मैं ऑप्शन बोर्ड पे लिख रहा हूं। पहला ऑप्शन है 2 4 5, पहला ऑप्शन है 2:4 रेशो कितना है यहाँ पर 5। आगे बात करें सेकंड, सेकंड आपको दे रखा है 1 2 4, सेकंड दे रखा है 1 2 और कितना है यहाँ पर 4। सी ऑप्शन है 1 2 और कितना है यहाँ पर 3। डी ऑप्शन है 2 4 और कितना है हमारे पास में 3। ऑप्शन आपके सामने है, आपको ये बताना है कि अंतः त्रिज्या इन रेडियस भी मैं आपको पढ़ा चुका, और आंसर आने भी लगे 1 2 3। बहुत अच्छी बात है, जरा सुनिएगा ध्यान से, देखना ध्यान से। इन रेडियस की बात करें, इन रेडियस कैसे निकालता है। मैंने कहा इन रेडियस का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर जो सर्कल बनेगा ना दोस्तों, यहाँ पर अंदर जो सर्कल बनेगा उसकी रेडियस कैसे निकालना सिखाया था। साइड को डिवाइड किससे करोगे, 2√3 से करोगे। सिखाई थी ना बात, तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल सिखाई थी। आगे बात करें सर्कम रेडियस का मतलब क्या हुआ, इसके बाहर की ओर जो सर्कल बनेगा, इसके बाहर की ओर जो सर्कल ऐसे बनेगा, ये सर्कल इस तरीके से जो बनेगा उसकी रेडियस, उसकी रेडियस क्या थी, ए को डिवाइड किससे करेंगे, √3 से करेंगे। आगे बात करें हम लोग बही त्रिज्या क्या होती है, इसको आगे बढ़ा दो आप और इसको भी आगे बढ़ा दो आप, तो बाहर की तरफ जो सर्कल बनेगा, ये जो सर्कल बनेगा ना ऐसे, ये जो सर्कल इधर बनेगा ऐसे, बाहर की ओर जो सर्कल बनेगा उसकी रेडियस की बात करेंगे। तो रेडियस कैसे निकालता है, डेल अपॉन क्या होता है, एस माइनस ए कर लो या बी कर लो या सी कर लो, तीनों साइड बराबर ही है। तो बताओ एरिया क्या होता है इक्विलेटरल का, ये होता है √3/4, और क्या होता है a²। सेमी पैरामीटर कितना होगा 3a/2, और माइनस क्या करेंगे a, तो
तो कितना बना √3/4 और क्या बना a²। डिवाइड किससे करेंगे इसको a/2 से, तो a से तो a कैंसिल होगा, 2 ऊपर जाएगा तो ये बनेगा √3a/2। √3a/ क्या बनेगा यहाँ पर 2। क्या यही बनेगा क्या? तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल यही बनेगा। आप क्या करिए इन तीनों के तीनों अनुपात को 2√3 से मल्टीप्लाई कर दो। 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फायदा क्या होगा, जरा ध्यान से सुनना। ये बोलेंगे यहाँ तो बच जाएगा a, यहाँ तो बचेगा a, यहाँ पे √3 से √3 गया तो बचेगा 2a। आगे बात करें 2 से 2 कैंसिल, √3 इंटू √3 कितना बनेगा 3a। a कॉमन आके कट जाएगा तो बताओ रेशियो कितना बना 1:3। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है उसमें इन रेडियस और बोलेगा सर्कम रेडियस और एक्स रेडियस तीनों का रेशियो कितना होगा, तो हम बोलेंगे आंसर क्या होगा हमारा दोस्तों 1, 2 और क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि एक्स रेडियस क्या होता है। तो अभी तक के कंक्लूजन क्या निकले, हमने सबसे पहले बात क्या करी, मैंने कहा 2 बातें मैंने करी नंबर 1 और एक मैंने करी नंबर 2। 2 बातें हमने करी। पहली बात हमने क्या करी, फर्स्ट हमने करी हेरोन्स फॉर्मूला। किसी भी ट्राइंगल में यदि आपको तीनों साइड दे रखी है तो हेरोन्स फॉर्मूले से आप क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। और मैंने आपको रटवाया नहीं, मैंने समझाया फॉर्मूला कैसे बना। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है एस, आगे बात करें एस माइनस ए, आगे बात करें एस माइनस बी, आगे बात करें एस माइनस सी, और इस पूरे का क्या करेंगे दोस्तों रूट करेंगे। और जहां पे एस क्या चीज है, ये सेमी पैरामीटर है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों साइड को ऐड करेंगे और नीचे डिवाइड 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेमी पैरामीटर आ जाएगा। अगली बात मैंने क्या बताई, ध्यान से सुनिएगा। अगली बात मैंने आपको ये बताई कि यदि कोई ट्राइंगल हमारे पास है, इसको मैंने कहा ए, इसको मैंने कहा बी, इसको मैंने कहा सी, या तो आप इसको बढ़ा दो इधर या आप इसको बढ़ा दो इधर, दोनों को बढ़ा दो, या फिर इनको इधर बढ़ा दो या फिर आप इनको इधर बढ़ा दो। तो 3 तरह से सर्कल बन सकता है, 3 तरफ सर्कल बन सकता है। या तो सर्कल बनेगा इधर, तो या तो सर्कल बन जाएगा इस तरफ, या तो सर्कल बनेगा इस तरफ, सर्कल बन जाएगा ऐसे, तो ये एक सर्कल तो या तो इधर बन जाएगा, या सर्कल इधर बन जाएगा, या सर्कल कुछ इस तरीके से इधर बन जाएगा, या फिर सर्कल इधर बन जाएगा। तो ध्यान रखिए सर्कल इस तरीके से बन सकता है। तो ये बी के सामने ये साइड स्मॉल बी है, ए के सामने ये साइड स्मॉल ए है, सी के सामने ये साइड स्मॉल सी है। यदि इसका रेडियस पूछे तो रेडियस कैसे निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे इस ट्राइंगल का एरिया अपन नीचे क्या होगा सेमी पैरामीटर माइनस बी कर देंगे। यदि इसका एरिया पूछे तो इसका ए की तरफ, तो आर ए कैसे निकालेंगे, ट्राइंगल का एरिया अपॉन एस माइनस क्या कर देंगे ए कर देंगे। यदि इसका एरिया पूछे आर सी तो क्या करेंगे, ट्राइंगल का एरिया अपॉन नीचे क्या बनेगा एस माइनस क्या बन जाएगा सी बन जाएगा। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए एक क्वेश्चन होकर के बता दो यदि समझ में आ गई तो। यदि मैं आपको ऐसे बोलता, सुनना ध्यान से, मैंने आपको बोला ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हमने बोला ये एक राइट एंगल ट्राइंगल इस तरीके से बना रहे, हमने कहा ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है इस तरीके से बनाया, इसको मैंने कहा 3, इसको मैंने कहा 4, इसको मैंने कहा 5, एंगल कितना है यहाँ पर 90, इसको मैंने आगे बढ़ा दिया और इस वाली साइड को भी मैंने आगे बढ़ा दिया, इन दोनों साइड को आगे मैंने बढ़ा दिया, इस तरीके से बढ़ा दिया मैंने, ये बना दिया। और यहाँ पे मैंने एक सर्कल बना दिया, या सर्कल इधर बना लो आप किधर भी बना लो। तो मैंने कहा ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, और इधर की तरफ मैंने एक सर्कल बना दिया इस तरीके से, इधर मैंने क्या करा एक सर्कल इस तरीके से यहाँ पे बना दिया। तो मैंने आपसे पूछा कि ये जो सर्कल बनेगा इधर उसकी रेडियस कितनी होगी, तो आप कैसे निकालोगे, इधर रेडियस कैसे निकालेंगे, ट्राइंगल का एरिया अपॉन नीचे एस माइनस साइड कौन है यहाँ पर 5, यही बनेगा यहाँ पर। आप बताओ ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, तो बोलेंगे ट्राइंगल का एरिया 4 या 12 का आधा 6 होगा, तो ये बन जाएगा 6। सेमी पैरामीटर 5 4 9 3 12 का आधा 6, तो 6 माइनस कितना बनेगा 5, क्या अपना आंसर 6 आ जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर अपना आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो आज हम एक और बात पढ़ते कि सर्कम सेंटर और इन सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, कैसे निकाली जाती है। लेकिन अब ये बात हम लोग कल की क्लास में हम पहले तो ये पॉइंट पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। आज लाइट जाने की वजह से वो 15-20 मिनट की भरपाई है ना, तब नहीं अदरवाइज वो पूरा हो जाता, लेकिन अब हम इसको अगली क्लास में करेंगे। लेकिन जितना मैंने आपको आज पढ़ाया वो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। रिजल्ट जरूर याद रखिएगा, रिजल्ट आप जरूर याद रखिएगा। क्लास आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइए। कई लोग कह रहे हैं सर अर्थमेटिक कब शुरू करेंगे, जल्दी शुरू करेंगे। कई लोगों ने जिद करी कि सर नंबर सिस्टम शुरू करो। जब हमने नंबर सिस्टम पढ़ाना शुरू करा तो कोई बच्चा देखने नहीं आता, 80 90 100 बच्चे देखने आते। तो इसका मतलब मैंने ये सोचा कि नंबर सिस्टम आपको आता होगा। बाकी उसके जो 5-7 वीडियो घटे हुए हैं वो मैं कंप्लीट पूरा करवा दूंगा आपको, डोंट वरी।
लेकिन आपको आज की क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइए। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में चैनल को थोड़ा शेयर भी करिए। तो आज के लिए इतना ही है, ध्यान रखिए, रिजल्ट याद करिए, बहुत मेहनत करिए। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।